हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शगुफ्ता है और मैं इस चैनल की ऑनर और आपकी टीचर हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 12th क्लास का ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। आपका बुक का नाम होगा मानव भूगोल के सिद्धांत। उसका पार्ट ए का फर्स्ट चैप्टर करा रही हूँ, ठीक है। इसी का इंग्लिश मीडियम में होगा, सेम यही चैप्टर है, बस इंग्लिश में इसका नाम होगा फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ढूंढ के निकाली हूँ बुक से। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे अच्छे से आप प्रिपेयर करो, याद रखना, एग्जाम में इससे आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसके चार ऑप्शन है। एलन सी सैंपल, ऑप्शन बी रैडजेल, ऑप्शन सी विडाल कीला ब्लास, या फिर ऑप्शन डी ई हंटिंगन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रैडजेल। आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता रैडजेल को माना जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ऑप्शंस दिए हैं, प्राचीन मानचित्र, ऑप्शन बी यात्रियों के विवरण, ऑप्शन सी प्राचीन महाकाव्य, या ऑप्शन डी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राचीन महाकाव्य, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्राचीन महाकाव्य भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, बाकी प्राचीन मानचित्र, यात्रियों के विवरण और चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये सब भौगोलिक सूचना के स्रोत है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा है? ठीक है। तो इसका ऑप्शंस दिया है, ऑप्शन ए टेलर, ऑप्शन बी रैडजेल, ऑप्शन सी कुमारी सैंपल, या ऑप्शन डी रीटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कुमारी सैंपल। कुमारी सैंपल ने कहा था कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। फोर्थ क्वेश्चन है, भौगोलिक अध्ययन की नवीन विचारधाराओं में निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? इसके ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन बी व्यवहारगत, ऑप्शन सी मानवतावादी, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, ठीक है। यानी भौगोलिक अध्ययन की नवीन विचारधाराओं में प्रत्यक्षवाद, व्यवहारगत, मानवतावादी, ये सभी सम्मिलित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी प्रदेश का विभिन्न स्तरों पर सभी भौगोलिक पक्षों से किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर है प्रादेशिक भूगोल, ठीक है, प्रादेशिक भूगोल। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए क्षेत्रीय विभिन्नता, ऑप्शन बी मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन सी स्थानिक संगठन, ऑप्शन डी अन्वेषण और वर्णन। इसका करेक्ट आंसर है मात्रात्मक क्रांति, ठीक है। मानव भूगोल का उपागम मात्रात्मक क्रांति नहीं है। बाकी क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन मानव भूगोल का उपागम है। केवल मात्रात्मक क्रांति जो है वो मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए समाकलनात्मक अनुशासन, समाकलनात्मक अनुशासन, ऑप्शन बी मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, ऑप्शन सी द्वैतता पर आधारित, ऑप्शन डी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीन ब्रून्स द्वारा बताए गए मानव भूगोल के 6 प्रकार के आवश्यक तथ्य कौन से हैं? ये आप याद कर लो, ठीक है। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा, याद रहेगा तो आप उस पर टिक लगा लेंगे। तो इसका आंसर है निवास, परिवहन, कृषि, पशुचारण, वनस्पति व जीवों का विनाश, खनिज पदार्थ, ठीक है। तो ये अगर 6 याद रहेगा तो ऑप्शंस पूछे जाएंगे तो आपको सही आंसर समझ में आ जाएगा कि इसका कौन सा तथ्य है, ठीक है। जीन ब्रून्स द्वारा बताए गए मानव भूगोल के 6 प्रकार के आवश्यक तथ्य कौन कौन से आपको याद रखना है।
ताकि जब ऑप्शन के साथ एक मिला के दे कि इनमें से कौन सा जीन ब्रून्स द्वारा बताया गया मानव भूगोल का तथ्य है, तो उसको आप टिक कर लेना, सही आंसर बता देना। ठीक है, तो ये 6 अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इसके ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए मानव बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी लोगों के अनुभव, या ऑप्शन डी मानवीय भाईचारा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी। ठीक है, प्रौद्योगिकी लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसके ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए रैडजेल, ऑप्शन बी जीन ब्रून्स, ऑप्शन सी फेवरे, या ऑप्शन डी ई हंटिंगसन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फेवरे। फेवरे ने संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो गाइज, अगर आपको वाकई ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे के चैप्टर्स में इसमें अपलोड करूँगी, इसलिए सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, और आप अपने क्लासमेट से इसे शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।